हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बिहार में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन बैठक पर सियासी बिसात पर गोटियां सेट कर रही है, तो वहीं एनडीए गठबंधन में हलचल मची हुई है। दरअसल एनडीए के घातक दल दबाव की राजनीति कर रहे हैं, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल सके। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे एनडीए के घटक दल अब दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन की राजनीति आरंभ हो गई है। शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से घटक दल ये बताने की कोशिश में है कि उनके पास व्यापक जन समर्थन है और उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए। बिहार में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वहां राजग के घटक दलों में भाजपा और जदयू के अलावा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की हम पार्टी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो है। भाजपा और जदयू बिहार में एनडीए के मुख्य सूत्रधार हैं, इसलिए इनमें ज्यादा सीट पाने की होड़ कम है। इन दलों के नेता जानते हैं कि इन्हें तो मनमानी सीटें ही मिलेंगी, लेकिन अन्य घटक दलों की बयानबाजी ये बता रही है कि ज्यादा सीट के लिए वो भाजपा जदयू पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चिराग पासवान, सबसे पहले बात लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। बीते दिनों आरा में एक सभा के माध्यम से चिराग पासवान ने ये बताने की कोशिश की कि उनमें बहुत दम है। कार्यक्रम में आई भीड़ से उत्साहित चिराग के दिल की बात जुबां पर आ गई और उन्होंने कह दिया कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ में ये भी जोड़ा कि एनडीए की मजबूती के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। यहाँ राजग की मजबूती वाली बात त्रुटि सुधार जैसी प्रतीत हुई। खैर, अपने 5 सांसदों की बदौलत चिराग के हौसले चरम पर हैं और मन मुताबिक सीट पाने के लिए दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि चिराग राज्य में बड़ा खेल खेलने की तैयारी भी कर रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति हम पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की भी है। राज्य में महादलित मतदाताओं की संख्या के बल पर मांझी की ये चाह है कि उनकी पार्टी भी कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़े। उन्होंने कई बार कहा कि महादलित बिरादरी के कल्याण के लिए विधानसभा में उनके 20 विधायक जरूरी हैं। 20 विधायक सदन में पहुंचे, इसके लिए 30-35 सीटों पर लड़ना होगा। उनकी पार्टी के कई नेता इशारा कर चुके हैं कि सीटों के बंटवारे के दौरान 30-35 की मांग की जाएगी। इस तरह की बात कहने का उनका आशय भी दबाव की रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि बिहार से पार्टी के वो अकेले सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उनके पुत्र संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा बना रहे दबाव। अब बात रालोमो प्रमुख राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की। रालोमो राजग की घटक है, लेकिन ना तो उनके विधानसभा में कोई सदस्य है और ना ही लोकसभा में। कुशवाहा खुद राज्यसभा में है। कुशवाहा बिरादरी में उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वे भी दबाव की राजनीति में पीछे नहीं है। माना जा रहा है कि किसी खास रणनीति के तहत ही उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किया, जिसमें भारी संख्या में कलावर जायसवाल बिरादरी के लोगों को रालोमो की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि यदि कलावर और कुशवाहा एक साथ मिल जाए तो ताकत बढ़ सकती है। यही संदेश एनडीए में रालोमो भी देना चाहती है। बिहार की कुल 243 सीटों में से भाजपा और जदयू को कम से कम 100 सीट पर तो लड़ेगी ही। बची 43 सीट, इनमें से ही चिराग पासवान, जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिलना है। ऐसे में ज्यादा सीट पाने की सबकी मनोकामना पूरी होगी, ये कहना मुश्किल है। बहरहाल एनडीए में इस वक्त दबाव की सियासत है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।